हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स वाईटी लर्निंग। और मैं धवल, आज जो हम करने वाले हैं वो है टॉपिक्स जो कि है रिप्रोडक्शन चैप्टर, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के। और जिसमें से इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किन 3 स्टेजेस में होता है, और बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो कि टोटल 4 टाइप्स के हैं जो हमें सिलेबस में है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, क्योंकि बोर्ड्स बहुत नज़दीक है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वीडियोस और डालने चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे टॉपिक्स बताइए, मैं उसी वीडियोस को क्या करूँगा, अपलोड करूँगा मेरे नेक्स्ट सीरीज़ में। ऑल्सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? तो सी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको एग्जाम में जिस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैंने उसी तरीके के नोट्स बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई विल पोस्ट द PDF. Now, the female reproductive system consists of ovaries, oviduct, which is also called fallopian tube, uterus and vagina. तो बेसिकली आपको जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जाम में आता है, जो कि पूरा भी आ सकता है या कुछ पार्ट्स भी आ सकता है, जैसे कि ये जो 4 पार्ट्स है इन पे बेस भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ओविडक्ट, या फिर आपको डायग्राम आ सकता है जिसमें लेबलिंग करने को बोला जा सकता है आपको। तो इस टाइप से इस टॉपिक में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वजाइना। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई ओवरीज क्या होती है। तो उसके पहले हम लोग पहले डायग्राम बनाते सीखते हैं, क्योंकि अगर हमें डायग्राम बनाते आता होगा तो हम लोग का काम बहुत ईजी बन जाएगा। तो मैं आपको ईजी वे में बता रहा हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम कैसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाना है। जैसे जैसे मैं ना आपको ईजी वे में सिखा रहा हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनाना है। और फिर यहाँ से लेकर कुछ इस तरीके से आपको इस तरफ, और सेम वे में मिरर इमेज जैसे और इस तरफ लाना है। ये होने के बाद आप लोग इस चीज़ को यहाँ पे एंड करके इस तरह कंप्लीट कर दोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ढांचा मेन, जो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते वक्त मेन ध्यान रखना है। अब क्या करना है, ये जो 2 एंड हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे, इस चीज़ को एक कोन शेप में इस तरीके से बनाना है। ये हो गया हमारा इस तरीके से, और सेम वे यहाँ से भी आपको स्टार्ट करके इस चीज़ को ऐसे एंड करना है। ये होने के बाद यहाँ से और यहाँ से 2 इक्वल्स टू साइन देना है, जो कि हम लोग क्या करेंगे, ओवरीज बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और ये बन गया हमारा 70% डायग्राम। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इजी वे में जो मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते सिखाया, आप देख सकते हो कि डायग्राम में फुल मार्क मिलेंगे अगर लेबलिंग अब अच्छे से की गई होगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ये वाला जो शेप है ये इस तरीके से यहाँ पे देना है, और इसी की आउटलाइनिंग आपको इस तरीके से करनी है। ये हो गया इस तरीके से यहाँ पे, और ये हो गया इस तरीके से यहाँ पे, और ये हो गया इस तरीके से यहाँ पे, और फिर इस चीज़ को यहाँ पे जोड़ देना है। ये क्या होना चाहिए ना, ये थोड़ा ऐसे थोड़ा रफ वे में होना चाहिए, क्योंकि ये जो यूटेरस है ये कुछ थोड़ा ऐसे तरीके से होता है। ये होने के बाद यहाँ पे आपको एक एंड दे देना है इस तरीके से और इस तरीके से, डन। और फिर यहाँ पे भी ये आपको जो रीजन है ये थोड़ा इस तरीके से बताना है। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन चुका है पूरा। अब सिर्फ आपको क्या बचा है, लेबल बचा है। तो अब ध्यान दे, तो ये है हमारा ओविडक्ट, डन। ये है हमारी ओवरी, ये देखो ओविडक्ट ये भी है और ये भी है, ओवरी ये भी है और ये भी है। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज वाला डायग्राम है, डन। और फिर उसके बाद आपका आता है यूटेरस। तो यूटेरस आपको किस तरीके से, यहाँ से बताना है ऐसे कि ये हो गया आपका यूटेरस। आप देख सकते हो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आपको इसी तरीके से बनाना है। और फिर आपका ये हो गया वजाइना, और यहाँ पे ये जो हमने 2 एंड दिए हैं, ये जो 2 एंड दिए हैं ये आपका है सर्विक्स। हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आपको हमेशा बोर्ड्स में याद रखना है कि नीचे फिगर होना चाहिए और लिखा होना चाहिए कि भाई ये फिगर किस चीज़ का है। ये होता है प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, डन। तो आपको अब इस पे मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम बहुत इजी वे में मैंने बनाया है, आप लोग प्रैक्टिस करके बना सकते हो, डन। तो चलो अब हम चलते हैं टॉपिक पे। सो ओवरीज आर ओवल शेप। आप देख सकते हो कि ओवरी जो कैसी है, ओवल शेप में है, दिख रही है। तो ओवल शेप सबसे पहले लिखना है, फिर 2 इन नंबर लिखना है, क्योंकि एक ये री और एक ये री, 2 इन नंबर, एंड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, आपका नाभि के नीचे वाले हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ है, अंदर है। तो सबसे पहले क्या बताया हमने कि ये ओवल शेप है, 2 इन नंबर है, और कहाँ है, तो एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड है। फिर आपको लिखना है देयर फंक्शन इज टू। अब फंक्शन इसके क्या होंगे, 2 होंगे। एक तो फीमेल सेक्स सेल बनाना,
और दूसरा फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स बनाना, बराबर। तो आपको दो चीज़ें लिखनी है फंक्शन ऑफ ओवरीज में, कि एक ये फीमेल सेक्स सेल्स बनाती है, जो कि दो है, कौन से, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। तो अब ये हो गया, तो देखो कैसे लिखना है आपको, कि देयर फंक्शन इज टू मेक फीमेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स सेल्स कौन से है, तो ओवा और एग्स है। हॉर्मोन्स कौन से है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। डन। तो ये हो गया हमारा ओवरी वाला पूरा हिस्सा। अब हम थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे अबाउट ओवरीज, कि ईच ओवरी कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स, जिसे कहा जाता है अनराइप एग्स। अनराइप, राइप कब होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसमें सेवरल फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स यानी कि दाने दाने जैसे होते हैं ओवरीज के अंदर, जो कि क्या होते हैं, अनराइप एग्स होते हैं। एंड प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी दीज फॉलिकल्स मच्योर टू फॉर्म राइप एग्स। और पहले ये अनराइप होते हैं, प्यूबर्टी के बाद ये राइप एग्स होते हैं, या फिर इसे राइप ओवा भी कहा जाता है। मैं जान सकता हूं कि अब आपको ओवरीज के बारे में सब पता चल गया। क्या क्या लिखना था, 2 इन नंबर है, एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड है, ओवल शेप में है, ये दो फंक्शन करती है फीमेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाने का। फीमेल सेक्स सेल्स के नाम लिखोगे, और सॉरी ये फीमेल सेक्स सेल्स जो है वो है एग एंड ओवा, जिसका मतलब एक ही मतलब होता है, एग्स और ओवा बोल सकते हो। और फीमेल सेक्स हार्मोन्स दो है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी है और फिर बताना है कि ये जो ओवरीज होती है इसके अंदर अनराइप एग्स होते हैं, जो कि प्यूबर्टी के बाद राइप होते हैं। दैट्स इट। ओवरी अब आपको क्लियर हो गया है। नाउ अब अबव ओवरीज क्या है, तो आप ओवरीज के ऊपर देख सकते हो, ये वाला पार्ट, ये ओवरीज के ऊपर है। तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है इसे। अब फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती है, लेट्स सी। Above ovaries there are tubes called oviducts. These tubes do not connected directly to the ovaries but have funnel shaped openings which almost cover the ovaries. ये directly connected नहीं है ovaries के साथ, पर ये funnel opening जो है ये egg देती है और पास करती है कहाँ पे, fallopian tube में दोनों साइड से। अब वो बोल रहे हैं कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अब सबसे मेन काम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब एक ट्यूब है, ट्यूब का काम क्या है, तो इस ट्यूब का काम है कि जो स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं तो वो फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब वो मिक्स होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, तो आपको बताना है कि वो फेलोपियन ट्यूब में होते हैं। फिर है ओविडक्ट। अब हम आते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट के बारे में और बताने के लिए ना, ओविडक्ट कनेक्ट्स टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब आप ये देख रहे हो कि ओविडक्ट जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है। ये हो गया यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये जो ओविडक्ट है ये कनेक्ट किया किसे, यूटेरस को। तो लेट्स सी कि ओविडक्ट कनेक्ट्स टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूटेरस और वूम्ब। इसे वूम्ब भी कहा जाता है। वूम्ब क्यों, क्योंकि वूम्ब में हम सब जो है, हम सबसे पहले शुरुआत हमारी कहाँ हुई थी, वूम्ब में ही हुई थी। हमारा जो ओवा और स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब में मिला और मिलने के बाद ये पास होगा यहाँ पे, ताकि यहाँ पे बेबी का क्रिएशन स्टार्ट होगा, एम्ब्रियो का क्रिएशन स्टार्ट होगा ना। तो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये लिखना है। अब इसका फंक्शन क्या है यूटेरस का, यूटेरस का फंक्शन क्या है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है बेबी का, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। तो यूटेरस का फंक्शन आपको समझ गया कि यूटेरस में क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब सेल यहाँ आता है तो यहाँ पे उसका क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। आगे देखते हैं, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग इनटू बेबी टेक्स प्लेस इन यूटेरस, और यहाँ पे वो क्लियर होता है। नाउ वजाइना इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कनाल। अब ये वाला जो कनाल है आपको दिख रहा है, तो ये जो कनाल है ये इसे बर्थ कनाल कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो बर्थ कनाल किसे कहते हैं, तो पूरे वजाइना वाली जो ओपनिंग है इसे बर्थ कनाल कहते हैं। इन वुमन द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन एंड वजाइनल ओपनिंग इज सेपरेट। अब यहाँ पे ये जो बर्थ कनाल है वो वजाइना है, और इन लोगों में हम बोल सकते हैं कि जो यूरिन के लिए जो होता है वो एक अलग रास्ता होता है, और ओवा निकलने के लिए और बेबी कनाल जिसे हम बर्थ कनाल बोलते हैं उसके लिए भी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जिसमें से निकलता है, वो कौन सा ओपनिंग है, वजाइना ओपनिंग है। और यूरिन के लिए सेपरेट ओपनिंग है विच इज अनलाइक मेन। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है। सो लेट्स सी फर्टिलाइजेशन क्या है नाउ। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इन ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल, क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवा मिले इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स में फीमेल फ्रॉग जो होता है और मेल फ्रॉग जो होता है, मेल फ्रॉग पानी में ही रिलीज कर देता है क्या, स्पर्म रिलीज कर देता है, और जो फीमेल होती है वो एग्स को पानी में रिलीज कर देती है, और ये पानी में स्पर्म और एग जो है वो मिलते हैं, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।
जाता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हुआ, इसलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आप समझ गए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में क्यों है, क्योंकि स्पर्म और ओवा फीमेल बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। One of the oviduct contains an ovum released by the ovary during ovulation. Ovulation के वक्त जब ovaries ओवा रिलीज करती है तो तब ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम इन ओविडक्ट टू फॉर्म अ जाइगोट। और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये स्पर्म और ओवा मिलते हैं तो ये मिलने के बाद इनका नाम जाइगोट बन जाता है। तो आप समझ गए कि व्हाट इज जाइगोट। तो जब स्पर्म और ओवा ओविडक्ट में मिले, स्पर्म और ओवा ओविडक्ट में मिले, तब हम उसे क्या कहेंगे, उसका नाम होगा जाइगोट। कलेक्टिवली उस चीज का नाम क्या होगा, जाइगोट। नाउ टू फॉर्म अ जाइगोट दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो जाइगोट बना स्पर्म और ओवा मिलके, इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। एंड इट टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। और ये कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या है, सो द एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। अब ये जो जाइगोट था, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताऊं कि हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो था एग सेल और स्पर्म सेल दोनों मिल गए, और तब हमने इसको नाम क्या दिया, हमने इसको नाम दिया जाइगोट। नाउ अब जो ये जाइगोट था, जाइगोट थोड़ा सा क्या होगा, और रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, उसमें सेल डिवीजन होगा और वो थोड़ा बॉल ऑफ सेल बन जाएगा, यानी कि बड़ा होता जाएगा। और बड़ा होने के बाद अब क्या होगा, देखो, द एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट, द इम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस। और यहाँ पे यूटेरस के साथ जब ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे और यहाँ पे अब उनका रिपीटेड सेल डिवीजन से वो बॉडी धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो तब इस चीज को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन वो स्टेज है जब जाइगोट आके यूटेरस में चिपक जाता है और थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस उसे पकड़ लेती है, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएशन ऑफ बेबी स्टार्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो जाइगोट बनना फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, तो फर्टिलाइज जाइगोट का यूटेरस के थिक लाइनिंग पे आके स्टिक हो जाना कहलाता है इम्प्लांटेशन। नाउ अब आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन यूटेरस वॉल एंड एम्ब्रियो। उसके बाद यूटेरस वॉल और एम्ब्रियो के बीच में, यानी कि यहाँ पे एक थिक सेल की लाइनिंग बनना क्रिएट होता है। अब ये जो थिक सेल की लाइनिंग होती है वो हम बोलते हैं उसे प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या करता है, ध्यान से सुनो। द फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इन मदर्स बॉडी थ्रू अम्बलिकल कॉर्ड। अम्बलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा से बॉडी ऑफ बेबी कनेक्टेड होता है, और द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। और अब गेस्टेशन पीरियड क्या है, गेस्टेशन पीरियड तब से तब है कि फर्टिलाइजेशन से लेकर गेस्टेशन पीरियड कब से कब तक, तो फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक, तो ये पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है, गेस्टेशन पीरियड। ये सारी चीज़ें ना आपको एमसीक्यू में आ सकती है कि भाई व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन, व्हाट इज़ जाइगोट, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ गेस्टेशन पीरियड। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब और मेन चीज़ जो 3 है यहाँ पे, उसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो क्या बोल रहे हैं। देखो, तो जाइगोट क्या है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जो स्पर्म सेल जो था वो जब एग सेल से मिला, तो ये जो मीटिंग थी इसे हमने क्या कहना है, जाइगोट। एम्ब्रियो कब, एम्ब्रियो तब जब यही चीज आके यूटेरस लाइनिंग पे स्टिक हो जाए, तब हम उसको नाम देंगे एम्ब्रियो। क्या नाम देंगे, एम्ब्रियो नाम देंगे। और बाद में फीटस कब कहेंगे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो ग्रो करना स्टार्ट होगा, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा अपनी बॉडी को, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम फीटस बोलेंगे। तो आप लोगों को आई गेस समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन, व्हाट इज एम्ब्रियो, व्हाट इज फीटस, व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, व्हाट इज जाइगोट। अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में और भी कुछ मुझे पूछ सकते हैं। और अब मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे, मैथ्स हो, साइंस हो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियोस शेयर करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।